दो रीजन जिसकी वजह से ये प्यारा सा ईयू स्ट्रेस डिस्ट्रेस में बदल जाता है। इफ द स्ट्रेस इज सीवियर एंड प्रोलॉन्ग देन इट विल बिकम डिस्ट्रेस। यानी किसी स्ट्रेस में अगर सिवियरिटी है, बहुत इंटेंस इमोशंस हैं, या फिर ये बहुत लंबे समय तक चलता है, प्रोलॉन्ग रहता है, तो ये फिर बदल जाएगा आपके डिस्ट्रेस में। दोस्तों मेरे हाथ में एक पानी का बॉटल है, नहीं मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि इसका वेट अप्रॉक्स 1 kg का होगा। और मैं जब चाहूंगा इस बॉटल को अपने हाथ में उठा सकता हूं, इसको यहाँ ऐसे टेबल पे रख सकता हूं, फिर चाहूं तो उठा लूं, मुझे प्यास लगे तो मैं इसे खोल के पानी भी पी सकता हूं और उसे कैरी कर सकता हूं। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस बॉटल को इस तरीके से ऐसे 15 मिनट तक रखूं? 15 मिनट के बाद मेरे हाथ में ना एक पेन क्रिएट होगा, एक मसल्स में जो है मेरे स्ट्रेस क्रिएट होगा, और हो सकता है कि 20-25 मिनट बाद मेरे हाथ में इतनी पावर ना बचे कि मैं इसे होल्ड कर पाऊं और ये शायद मेरे हाथ से छूट जाएगा। एक्चुअली हाथ में मेरे जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जो डिस्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, वो इस बॉटल के वेट की वजह से नहीं हो रहा है, ये तो बस 1 kg का है। लेकिन इस 1 kg की बॉटल को जो मैंने प्रोलॉन्ग या लंबे समय तक होल्ड करके रखा हुआ है, उसकी वजह से डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ। जो मैंने बताया था कि ईयू स्ट्रेस डिस्ट्रेस में इस तरीके से बदल जाता है कि आप छोटे छोटे स्ट्रेस को, जिसे आप इस बॉटल की तरह इजीली मैनेज कर सकते हो, उसको आप लंबे समय तक होल्ड करोगे तो वो जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रेस में बदल जाएगा। दूसरा सिनेरियो है सीवियरिटी, यानी कि कोई गंभीर संकट, जैसे कि किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, जॉब चली जाती है, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। इंसान की जिंदगी में ऐसा कुछ सीवियर स्ट्रेस आते हैं जो ना चाहते हुए भी डिस्ट्रेस बन जाते हैं, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी इतनी तेज होती है कि इंसान के तौर पर हम उस मोमेंट में कितने भी स्ट्रांग और स्टेबल क्यों ना हो, एक शॉक जरूर लगता है। और ऐसे में जरूरत होती है धैर्य और साहस जैसे मानवीय गुण की, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, वही हमारे ऐसी सिचुएशंस में काम आते हैं। कुल मिलाकर प्रॉब्लम तब होती है जब आप इन छोटे छोटे स्ट्रेस को सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो, या फिर ये इतने सीवियर होते हैं कि आप इन्हें टोलरेट नहीं कर पाते हो। ये डिस्ट्रेस में बदल जाते हैं और फिर ये आपकी प्रोडक्टिविटी, मेंटल पीस और रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। तो आपको स्ट्रेस अवॉइड करने के बजाय स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस टॉलरेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। यानी स्ट्रेस को डिस्ट्रेस बनने से रोकने के लिए राइट रिस्पॉन्ड और स्ट्रेस टॉलरेट करना सीखना होगा। और अब मैं आपको ये दोनों हैबिट डेवलप करने की टेक्निक बताऊंगा। तो अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी मुद्दा, हाउ टू मैनेज एंड टॉलरेट स्ट्रेस, यानी ईयू स्ट्रेस को डिस्ट्रेस बनने से कैसे रोकें। देखिए, आपके आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन घटनाओं पर आप किस तरीके से रिएक्ट करते वो आपके हाथ में है। अच्छा, यहां पर मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहूंगा। मैं यहां पर बेसिक ट्रिक्स शेयर नहीं करने वाला हूं कि आप सुबह जल्दी उठो, प्राणायाम करो, ये वाला फल खा लो, ये वाली डाइट ले लो, नहीं। आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर आपको एक शांत और धैर्यवान इंसान बनाए, ताकि स्ट्रेस को आप इस तरीके से मैनेज करो कि वो कभी भी डिस्ट्रेस ना बन पाए। नंबर 1, नो योर सराउंडिंग्स। गुप्ता जी ने अपनी नई कार क्यों बेच दी, मौर्य जी को डायबिटीज नहीं है फिर भी उन्होंने शुगर खाना छोड़ दिया है, ये सब नहीं जानना है। नो योर सराउंडिंग से मतलब है अपने आसपास, यानी अपने ब्रेन, बॉडी, ह्यूमन नेचर, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स के बारे में जानने और सीखने का प्रयास करिए। आपका दिमाग और शरीर कैसे काम करता है, सोसाइटी कैसे वर्क करती है, आपके आसपास का सिस्टम कैसे वर्क करता है, लोग जैसे हैं वैसे क्यों हैं, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। क्योंकि जितना आपको चीजों और लोगों के बारे में ज्ञान होगा, स्ट्रेस और फियर आपसे उतना ही दूर रहेगा। एक शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बताया था कि जब आपको अपने लोगों और अपने काम के बारे में ज्ञान रहता है तो आपका स्ट्रेस, आपका फियर नहीं बन पाता है। आप जानिए कि कौन आपकी मदद कर सकता है, कौन है जो आदतन आपकी राह का रोड़ा बनेगा, लोग किस तरीके से सोचते हैं, कुछ भी करने से पहले उनके पीछे का क्या इंटेंशन होता है, अच्छे बुरे होने के पीछे क्या फोर्स काम करती है। कुछ लोग इतने लविंग और केयरिंग, हेल्पिंग होते हैं, तो कुछ लोग इतने टॉक्सिक, वायलेंट और मैनिपुलेटिंग क्यों होते हैं। और इसके लिए आपको फिलोसफर बनने की कोई जरूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव एबिलिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जैसे टॉपिक के वीडियोस रोज देखिए, एक वीडियो, क्योंकि कृपा वहीं रुकी हुई है। नंबर 2, एंगेज विद द सराउंडिंग। जब आप सिस्टम का पार्ट होते हो तो आपको एक विश्वास होता है कि मैं मुख्य धारा से जुड़ा हूं, लाइन में आगे या फिर पीछे ये मायने नहीं रखता, आप बस उस लाइन में होने चाहिए, वरना आपको फोमो होगा। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एक अलग टॉपिक है जिसपे मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगा। डोंट पुट एवरीथिंग फॉर लास्ट सेकेंड। हर चीज को लास्ट मोमेंट तक छोड़ने पे एक केओस क्रिएट होता है और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। हालांकि ऐसा भी लोग जानबूझकर नहीं करते, बल्कि उनको प्रोक्रास्टिनेशन की आदत लगी होती है, जो अलग ही टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आने वाला है, तो यहां बस इतना जानिए कि आपको टाइम रहते हुए सारे काम निपटा लेने हैं।
लेकिन मम्मी पापा के बिफोर टाइम स्टेशन पहुंचने का मजाक बनाने वाली जनरेशन, तुम्हारा स्ट्रेस कैसे कम होगा? सुधर जाओ। एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे लाइफ में टाल मटोल करने की आदत स्ट्रेस क्रिएट करती है। आपने एग्जाम के लिए अप्लाई किया, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने गए तो पता चला कि एग्जाम सेंटर पर अपने 12th क्लास की मार्कशीट की जेरॉक्स कॉपी ले जानी है। अब आप उसी साइबर कैफे से 2 रुपए देकर फोटो कॉपी कराया और सुरक्षित रख लिया, नो इश्यू, छोटा सा काम था। अब टाल मटोल की आदत पर आते हैं। आपने बोला कि कल जब मार्केट आएंगे तो करा लेंगे, और कल जब मार्केट जाने की बारी आई तो सोचा कि अरे मार्केट कौन जाए, एग्जाम सेंटर पे करा लेंगे। एग्जाम सेंटर जाने के बाद पता चला कि संडे की वजह से वहां की लोकल शॉप्स बंद हैं। अब जो आपकी हालत होगी, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट अब जो आप कुत्ता बनोगे वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन आप फिर भी नहीं सुधरोगे, क्योंकि यही तो खूबसूरती है प्रोक्रास्टिनेशन की। तो लास्ट मोमेंट तक काम को टालने की आदत पर बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो इससे निपटने का सबसे कारगर तरीका है वो है 2 मिनट रूल। जिस काम को करने में 2 मिनट या उससे कम टाइम लगे उसे तुरंत कर लो, उसे बाद पर छोड़ो ही मत। आपकी लाइफ का 40% स्ट्रेस कम हो जाएगा। नंबर 4 तरीका स्ट्रेस मैनेजमेंट का, गाइडेड इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कि आपको थोड़ी देर के लिए, जब भी आपका मन शांत हो, तो कल्पना की दुनिया में जाना है। जो भी चीजें आपको खुशी देती हैं उसके बारे में कल्पना करना है, क्योंकि ये चीजें आपको वास्तविक खुशी देगी। आपका दिमाग वास्तविक और काल्पनिक खुशी में ज्यादा अंतर नहीं कर पाता है, और इसी वजह से काल्पनिक खुशी पर भी वो हैप्पीनेस मॉलिक्यूल यानी कि डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। देखिए, बचपन से ही हम ऐसा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब बड़े हो गए तो इस समझदारी ने हमसे हमारी इतनी अच्छी क्वालिटी छीन ली, और अब बड़े होते ही हम दुखी आत्मा बन गए। नंबर 5, लेजर एक्टिविटी। ऐसे एक्टिविटी जो आपको ठहराव दे। बागवानी करना, खेलना, इवनिंग वॉक पे जाना, अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ चाय की चुस्की लेना। वैसे तो ये काम बहुत अनप्रोडक्टिव माने जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि ये आपको सुपर रिचार्ज करने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि दिन भर कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते, लेकिन उनको बोलो कि थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा फन के लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा टाइम इमेजरी के लिए निकालो, थोड़ा टाइम लेजर एक्टिविटीज के लिए निकालो, तो बोलेंगे कि अरे मेरे पास फालतू कामों के लिए टाइम ही नहीं है, मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है। अरे भाई, आप इंसान हो, प्रिंटिंग मशीन नहीं हो कि जब चालू हो गए तो पर्चे ही छापना शुरू कर दोगे। अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। ये कुछ टेक्निक थी स्ट्रेस मैनेजमेंट के। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस टॉलरेशन में काफी मदद मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।